हे एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश लिटरेचर विद सुमोना। जैसा कि जो भी मेरे फर्स्ट वीडियो को देखे होंगे, इसमें फर्स्ट पार्ट को जो कि था डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच मैंने स्टार्ट किया था। तो इसका मैंने बोला था मैं पार्ट करके पढ़ाऊँगी क्योंकि बहुत लॉन्ग है ये। तो इसमें सारा कुछ है, रूल्स है, एग्जाम्पल्स है, एक्सरसाइज हैं, तो थोड़ा सा ये ज़्यादा लॉन्ग है। तो मैंने ये सारी चीज़ों को अच्छे से डिटेल में अपने फर्स्ट वीडियो में बताया है। तो आज मैं इसका सेकंड पार्ट करवाऊंगी। तो आज देखेंगे पार्ट 2 हम लोग कैसे बनाएंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच को। तो अब देखेंगे रूल्स फॉर द चेंज ऑफ प्रोनाउंस एंड पॉजेसिव एडजेक्टिव्स। अब देखेंगे क्या रूल होता है कि जब हम लोग प्रोनाउंस को चेंज करेंगे और पॉजिटिव एडजेक्टिव को चेंज करेंगे तो रूल क्या क्या इसमें चेंज होते हैं। तो इसको बहुत अच्छे से देखना है, नहीं तो फिर अगर अच्छे से नहीं देखे तो गलती हो सकता है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, प्रोनाउंस एंड पॉजेसिव एडजेक्टिव ऑफ द फर्स्ट पर्सन आर चेंज इनटू प्रोनाउंस एंड पॉजेसिव एडजेक्टिव ऑफ द सेम पर्सन एज दैट ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। अब ये वाला जो चीज़ है ना, इसको अभी पढ़ने से भी नहीं समझ पाओगे। मैं ये जब समझा दूंगी ये खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि ये है क्या। ये जो है वही यहाँ पर बताया गया है। तो पहले मैं एग्जाम्पल बता देती हूँ, फिर इसको पढ़ोगे सब क्लियर हो जाएगा। तो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है डायरेक्ट स्पीच। आई सेड आई हैव डन माई वर्क। अब इसी को जब हम लोग इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो सेड का तो सेड ही होता है। मैंने बताया है एज ए रूल, अपने फर्स्ट वीडियो में भी बताया। चलिए जिन लोगों ने मेरा फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने फर्स्ट वीडियो का लिंक दे दूँगी, पहले उसको जाके देख लो, उसके बाद फिर इस वीडियो को देखना तो समझ में आएगा। तो सेड का ये जो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच और इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। मतलब इन्वर्टेड कॉमा के जो इधर मैं पहले भी बता चुकी हूँ, फिर से एक बार बता रही हूँ। ये है रिपोर्टेड स्पीच और ये है रिपोर्टिंग स्पीच। तो रिपोर्टिंग स्पीच में अगर सेड रहा तो ये चेंज नहीं होता है, सेड टू रहा तो टोल्ड हो जाता है, लेकिन अगर सिर्फ सेड रहा तो सेड का सेड ही होता है। तो आई सेड, यहाँ भी आई सेड, और इन्वर्टेड कॉमा रिमूव होकर मैंने बताया दैट लगता है। कंजंक्शन है ये जो कि दोनों सेंटेंस को बीच में जोड़ने का काम करता है। अब यहाँ देखेंगे ये कौन से टेंस में है। तो आई हैव डन माई वर्क, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है क्योंकि हैव हैज़ और V3 फॉर्म है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है ये। तो अब यहाँ पर एक चीज़ मैंने और क्या बताया था कि ये किसके हिसाब से चेंज होता है, ये जो रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट होता है ना, इसके हिसाब से हम लोग चेंजिंग कर रहे हैं। तो सब्जेक्ट अगर आई और वी है तो वो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के साथ चेंज होगा। यहाँ पर आई क्या है, आई सब्जेक्ट है और सब्जेक्टिव केस है तो इसको सब्जेक्टिव केस में ही यहाँ पर लिखेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। तो इसको देख के ये आई वी रहा तो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के साथ चेंज होता है। तो आई है सब्जेक्ट, आई को यहाँ एज इट इज़ उतार देंगे क्योंकि सब्जेक्टिव केस में ही है तो इसको एज इट इज़ उतार देंगे। और यहाँ पर जब प्रेजेंट परफेक्ट इसमें चेंज हो जाता है पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट का रूल क्या होता है, हैड और V3 लगता है। तो बस यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में, तो पास्ट परफेक्ट का होता है हैड और V3। यहाँ हैव और V3 और यहाँ पर हैड और V3। अगर यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट रहता ही, शी, नेम, किसी एक जन का नाम और इट, तो यहाँ पर हैज़ होता। ओके। और जब प्लूरल है आई वी यू दे के साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा। और ये जब यहाँ पर हम लोग इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, आई सेड दैट आई हैड डन माई वर्क। और यहाँ पर माई, ये जो आई माई ये सब आता है ना, ये भी चेंज होता है। तो ये जो माई है ये चेंज होगा किसके साथ, ये भी चेंज होगा रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के साथ। ये जो माई है तो आई यहाँ पर क्या है, आई है, तो आई का पॉजेसिव माई ही होगा, इसीलिए यहाँ पर ये चेंज नहीं होगा, यहाँ माई का माई ही रहेगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। यू सेड आई हैव डन माई वर्क। तो कैसे बोलेंगे, यू का यू, सेड का सेड ही होगा, दैट यहाँ पर। ओके। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ आई है तो आई वी ये सब किसके साथ जाता है, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के साथ। सब्जेक्ट क्या है, यू है, तो जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो दैट के बाद हम लोग यहाँ पर यू ले आएंगे। अब ये कौन से टेंस में है, प्रेजेंट परफेक्ट, तो ये क्या चल जाएगा, ये बन जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट में हैड और डन तो थर्ड फॉर्म है, ये है, इसको ऐसे ही लिख देंगे। अब माई, आई वी माई, ये किसके साथ जाता है, सब्जेक्ट के साथ जाता है। और ये किस केस में है, पॉजेसिव केस में देखना है। पॉजेसिव यानी मालिकाना अधिकार, कोई चीज़ मेरा है, वो चीज़ तुम्हारा है। दिस इज़ योर्स, दिस इज़ माई। तो दिस पेन इज़ माइन, माइन भी मतलब ये करते हैं मेरे के लिए। दिस इज़ माई पेन, ऐसा हम लोग बोलते हैं ना, ये मेरा पेन है, वो मेरा कज़न है, दिस इज़ माई
कज़न। तो इस टाइप से हम लोग बात करते हैं। तो माई लगाते हैं मालिकाना अधिकार बताने के लिए, ऑनरशिप बताने के लिए। तो इसीलिए यहाँ पर माई भी किसके साथ जाएगा, माई भी जाएगा सब्जेक्ट के साथ, क्योंकि आई वी माई जो भी फर्स्ट पर्सन होता है वो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के साथ जाता है। तो सब्जेक्ट क्या यू है, यू का पॉजेसिव क्या होगा, योर होगा। तो इसीलिए यहाँ पर योर लिख दिए। तो क्या हो गया, यू सेड दैट यू हैड डन योर वर्क, क्योंकि माई किस में बदल गया, माई सब्जेक्ट मतलब इसमें देखेंगे, इधर देखना है डायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टिंग स्पीच में देखना है। तो यहाँ पर यू है तो यू का पॉजेसिव क्या हो जाएगा, योर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, ही सेड आई हैव डन माई वर्क। तो अब यहाँ पर ही, इसमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन तीनों को लेके बनाया गया है। तो ही सेड दैट, यहाँ पर आई किसके साथ, मैंने कहा था आई वी माई किसके साथ जाता है, रिपोर्टिंग स्पीच सब्जेक्ट के साथ। सब्जेक्ट क्या ही है और ही में कोई चेंजिंग होता नहीं है, तो यहाँ ही लिख देंगे। ये प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चेंज हो जाता है पास्ट परफेक्ट में। ही हैड डन, अब ये इसको भी देखना है, इसको नहीं छोड़ सकते। तो माई आई वी माई किसके साथ जाता है, रिपोर्टिंग स्पीच सब्जेक्ट के साथ। सब्जेक्ट क्या है, ही है। अब ही का पॉजेसिव क्या होता है, पॉजेसिव हम लोग को निकालना है ना, ही का पॉजेसिव होता है हिज। तो बस यहाँ पर हम लोग इसको चेंज कर दिए, तो हिज वर्क हो गया। अब एक्सरसाइज देखते हैं। पुट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच में इसको बनाना है। द पोएट सेड आई हैव रिटन अ न्यू पोएम। तो द पोएट सेड, मैंने क्या बोला, सेड का सेड ही होगा। तो द पोएट सेड, यहाँ पर हम लोग क्या लगा देंगे, दैट लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा, द पोएट सेड दैट। अब ये जो आई है ये किसके साथ जाएगा, इसके साथ जाएगा, यहाँ बना देते हैं। द पोएट सेड दैट, द पोएट सेड दैट। अब यहाँ पर कौन से टेंस में देखेंगे, यह है प्रेजेंट परफेक्ट, तो किस में जाएगा, पास्ट परफेक्ट जाएगा। लेकिन उससे पहले ये सब्जेक्ट देखेंगे। यहाँ आई है तो क्या बोला था मैंने, अगर आई होगा तो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के साथ चेंज होगा। तो द पोएट, ऑब्वियसली इसको हम लोग ही लेंगे, ये कोई लड़का है, कोई पोएट है, तो ही लेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग क्या ले लेंगे, ही हैव क्या हो जाएगा, हैड में, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में पास्ट परफेक्ट का रूल क्या होता है, हैड प्लस V3। तो ही हैड रिटन अ न्यू पोम हो गया। इनवर्टेड कॉमा रिमूव। यू सेड आई एम गेटिंग माई रूम रिपेंटेड। तो यू सेड का यू सेड ही हो जाएगा, एज इट इज उतर जाएगा ये। यू सेड दैट, यहाँ आई किसके साथ जाएगा, रिपोर्टिंग स्पीच सब्जेक्ट के साथ। तो यू का हम लोग यू कर देंगे यहाँ पर यू। अब देखेंगे ये कौन से टेंस में है, आई एम गेटिंग, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस किस में जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस में। तो यू के साथ, यू का के साथ क्या जाएगा, अगर पास्ट कंटिन्यूअस में लगाएंगे तो यू वी दे के साथ वर होता है, वो ये प्लूरल में लगता है। तो यू वी दे ये क्या है, प्लूरल होता है। तो यू वी दे, यू वी और दे, ये तीनों के साथ क्या लगता है, पास्ट का वर लगता है। ओके। और ही शी नेम इट के साथ ही शी किसी एक का नाम और इट इसके साथ पास्ट में वॉज लगता है। ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है। तो यहाँ क्या लगेगा, क्योंकि अगर प्रेजेंट कंटे, देखो टेंस जानना जरूरी है, मैं बार बार बोलते हैं, अगर टेंस नहीं मत बता, बेकार देख रहे हो, कुछ समझ नहीं आएगा। टेंस देख लेना, उसके बाद ये वीडियो देखना। तो आई एम गेटिंग माई रूम रिपेंटेड, तो ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूस, किस में चले जाएगा, पास्ट कंटिन्यूस में। पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूस इज एम आर व में ING लगता है। तो वही चीज़ पास्ट कंटिन्यूस में क्या हो जाता है, वॉज वर व में ING, सिंगुलर प्लूरल के साथ लगाते हैं। तो यू के साथ वर्ड लगेगा। तो यू व गेटिंग, अब यहाँ माई है तो माई किसके साथ जाएगा, यू के साथ जाएगा, क्योंकि आई वी माई रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के साथ जाता है। तो गेटिंग यू है तो क्या हो जाएगा, योर रूम। तो मालिक यू का क्या होता है, ऑनरशिप। जब हम लोग ये करेंगे पॉजेसिव क्या होता है, योर्स हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यू सेड दैट यू वर गेटिंग योर रूम रिपेंटेड, रिपेंटेड
हो गया। अब नेक्स्ट देख लेंगे, आई सेड आई लिव विथ माई पेरेंट्स। यहाँ इस तरीके से मैं पार्टीशन कर देती हूँ। सो आई सेड आई लिव्ड विथ माई पेरेंट्स, तो यहाँ क्या हो जाएगा, आई सेड का आई सेड ही हो जाएगा, यहाँ लग जाएगा दैट, और यहाँ आई किसके साथ जाएगा, आई वी माई किसके साथ जाता है, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आई है तो ऑलरेडी आई ही रहेगा, सब्जेक्टिव केस लेंगे तो आई ही होगा। अब ये प्रेजेंट टेंस में है, सिंपल प्रेजेंट किस में चेंज हो जाता है, पास्ट इंडिफिनिट में या सिंपल पास्ट में, और सिंपल पास्ट का रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V2, तो ये लीव का V2 लगा देंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, लीव्ड हो जाएगा। सो आई लिव्ड विथ, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ माई, यहाँ आई के साथ चेंज होगा, तो यहाँ पर आई का पॉजेसिव माई होता है, इसलिए ये चेंज नहीं होगा। तो दैट आई सेड दैट आई लिव्ड विथ माई पेरेंट्स, बस हो गया। द पुलिस मैन सेड, यहाँ मैं एक बार लिख भी देती हूँ, आई सेड दैट आई लिव्ड विथ माई पेरेंट्स। नेक्स्ट, द पुलिसमैन सेड वी आर ट्राइंग टू क्लियर द ट्रैफिक जैम। कौन से टेंस में सबसे पहले देखना है, यहाँ पर ये कौन से टेंस में है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। द पुलिसमैन सेड, तो बस वही द पुलिसमैन सेड यहाँ तक ये उतर जाएगा, यहाँ दैट लगा देंगे इन्वर्टेड कॉमा रिमूव करके। फिर वी किसके साथ जाता है, रिपोर्टिंग, आई वी माई किसके साथ जाएगा, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के साथ। द पुलिसमैन है, प्लूरल है, अगर यहाँ ये रहता तो ये हो जाता, प्लूरल हो जाता, लेकिन MAN ये किस में है, सिंगुलर में है, तो क्या हो जाएगा, द पुलिसमैन का हम लोग क्या ले लेंगे, ही ले लेंगे, तो यहाँ पर वी हट के क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। और ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो क्या हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस, तो ही के साथ क्या लग जाएगा, वॉज वर्ड लगता है ना पास्ट कंटिन्यूअस में, तो ही के साथ लग जाएगा वॉज। ही वॉज ट्राइंग का ट्राइंग रहेगा टू क्लियर द ट्रैफिक जाम, बस हो गया। अब नेक्स्ट, द डॉक्टर सेड, एक खुद से भी बनाओगे, ये 6 नंबर खुद से बनाओगे और मुझे कमेंट में भी बना के भेज देना। द डॉक्टर सेड, तो ये तो जू का तेवी सेड तक आ जाएगा, यहाँ दैट लगा देंगे। द पेशेंट, तो कोई भी नेम थर्ड पर्सन में मैंने बोला था कि अगर थर्ड पर ही, शी, दे कोई एक नेम होता है तो ये भी चेंज नहीं होता है, तो ये चेंज नहीं होगा, क्या हो जाएगा, द डॉक्टर सेड दैट द पेशेंट, ये कौन से टेंस में है प्रेजेंट परफेक्ट, किस में जाएगा, पास्ट परफेक्ट, तो हैज़ क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा, ये हैड हो जाएगा। और एक्सप्लेन द प्रॉब्लम टू मी, ठीक है, तो यहाँ पर टू मी, तो आई वी मी किसके साथ जाता है, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के साथ, तो सब्जेक्ट क्या है, द डॉक्टर है, तो डॉक्टर का क्या होगा, ही होगा, और ही का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हिम होता है। एक्सप्लेन द प्रॉब्लम टू हिम, द पेशेंट हैड एक्सप्लेन द प्रॉब्लम टू हिम, हिम मतलब डॉक्टर से, तो मी कट के यहाँ हिम हो जाएगा, इसको खुद से बना लोगे। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रोनाउंस एंड पॉजेसिव एडजेक्टिव ऑफ द सेकंड पर्सन आर चेंज्ड इनटू प्रोनाउंस एंड पॉजेसिव एडजेक्टिव ऑफ द सेम पर्सन एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, ये तो जो था वो था, मैंने पढ़ दिया, इसको समझो, ये आ जाएगा समझ में। डायरेक्ट, अभी समझाने से भी कोई फ़ायदा है नहीं। डायरेक्ट है, क्या है, विजय सेड टू मी यू हैव डन योर वर्क। ठीक है, अब ये इनडायरेक्ट में बनाएंगे, तो मैंने क्या बोला था, सेड का तो सेड ही होता है, लेकिन सेड टू का जहाँ भी सेड टू हो ना उस जगह पे टोल्ड लगाते हैं एज अ रूल, ये रूल है। तो विजय टोल्ड मी, ये मी का मी उतर जाएगा, दैट इन्वर्टेड कॉमा रिमूव होके दैट। यू किसके साथ जाता है, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के, ऑब्जेक्ट क्या है, मी, या मी का सब्जेक्टिव केस यहाँ लिखेंगे क्योंकि दैट से जोड़ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, आई। अब यहाँ पर देखो ये कौन से टेंस में, हैव डन, प्रेजेंट परफेक्ट, तो किस में चले आएगा, पास्ट परफेक्ट, बस एकदम मुंह जबानी याद होना चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, तो इसके लिए टेंस आना जरूरी है, बिल्कुल। सो आई हैड डन, यहाँ योर, योर है, पॉजेसिव है, तो यू, योर, ये सब किसके साथ जाता है, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के साथ। ऑब्जेक्ट मी है, तो अब मी का ये क्या हो जाएगा, मतलब ये मी का, आई का पॉजेसिव क्या हो जाता है, माई हो जाता है, माई होता है ना, तो पॉजेसिव योर ना है, तो यू, योर किसके साथ, यू इसके साथ गया, तो योर भी तो इसी के साथ जाएगा, तो इसीलिए यहाँ मी का पॉजेसिव क्या हो जाता है, माई हो जाता है, तो बस माई वर्क कंप्लीट। नोट द चेंज ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब फ्रॉम सेड टू टोल्ड, ऑल्सो नोट दैट
टोल्ड इज़ नॉट फॉलोड बाय द प्रीपोजिशन टू। यहाँ ये बता रहा है कि यहाँ सेट टू को रिमूव करके टोल्ड लगाते हैं ना, तो टोल्ड कभी भी टू को नहीं रखता, प्रीपोजिशन टू को कभी भी टोल्ड नहीं रखता। सेट टू के साथ होता है, जब इसको चेंज करोगे इनडायरेक्ट में तो सिर्फ टोल्ड होता है, टोल्ड टू नहीं होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, विजय सेड टू यू यू हैव डन योर वर्क। तो इनडायरेक्ट में कैसे बनेंगे, विजय विजय यहाँ क्या है, सेड टू है, सेड टू का क्या हो जाएगा, टोल्ड होगा। आई टोल्ड यू अर्लियर, सो विजय टोल्ड यू, यहाँ यू है, दैट इन्वर्टेड कॉमा रिमूव होके दैट लग गया। अब यू है तो किसके साथ जाएगा, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के साथ जाएगा, तो ऑब्जेक्ट यू है तो यू एज इट इज़ यहाँ लिख देंगे। अब ये हैव डन कौन से टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट किस में जाएगा, पास्ट परफेक्ट में, तो हैव डन का क्या हो जाएगा, हैड डन। अब ये योर, ये फिर से किसके साथ जाएगा, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के साथ, तो ऑब्जेक्ट यू है तो यू का पॉजेसिव योर ही होता है, तो बस हो गया। विजय सेड टू हिम, नेक्स्ट एग्जाम्पल, विजय सेड टू हिम यू हैव डन योर वर्क, तो अब क्या हो जाएगा, सेड टू का टोल्ड, विजय टोल्ड हिम दैट, यू किसके साथ जाता है, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के साथ, ऑब्जेक्ट हिम है तो हिम का सब्जेक्टिव केस ना यहाँ लेंगे क्योंकि दैट के बाद स्टार्ट करे सेंटेंस, तो हिम का क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। अब ये प्रेजेंट परफेक्ट किसमें है, पास्ट परफेक्ट, तो हैव डन का हैड डन। अब ये फिर देखेंगे सब इस रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के साथ, तो यहाँ तक है रिपोर्टिंग स्पीच, तो क्या है, ऑब्जेक्ट हिम है तो हिम का सब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। और ये किस केस में है, मतलब पॉजेशन में है, ये पॉजिटिव केस में है, तो जब इसको लेंगे तो पॉजिटिव केस ही ना लेना पड़ेगा, भाई यहाँ जो है वही ना, तो ही का ऑब्जेक्टिव हिम होता है, हिम का पॉजिटिव हीज होता है, बस हो गया, हीज वर्क, ये कंप्लीट हो गया। अब ये एक्सरसाइज देख लेंगे, यहाँ तक आज एक्सरसाइज ही देखेंगे, आगे का फिर मैं थर्ड पार्ट में मुझे लगता है लेना पड़ेगा, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा ही लॉन्ग हो जाता है, तो थर्ड पार्ट में मैं इसके बाद ले लूँगी और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी लिंक, उसको देख लेना। पुट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, राजेश सेड टू मी यू विल प्रूव टू बी अ गुड डिटेक्टिव, तो क्या हो जाएगा, राजेश सेड टू मी, तो राजेश टोल्ड, यहाँ सेड टू कट के क्या हो जाएगा, टोल्ड, राजेश टोल्ड मी दैट, यहाँ दैट लगेगा। यू किसके साथ जाएगा, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के साथ, मी है तो मी का भाई दैट के बाद लगाएंगे ना, तो मी का सब्जेक्टिव आई होता है, आई यहाँ लगा दिए। और विल और शैल ये सब किस में, मे किस में, मॉडल्स में चेंज होता है, तो यहाँ पर विल है तो विल किस में चेंज होएगा, जो मतलब हो जाएगा वुड में, वुड हो जाएगा, ये नहीं होगा, यहाँ क्या हो जाएगा, दैट आई वुड प्रूव टू बी अ गुड डिटेक्टिव, तो बस ये जो है ना, इसको ज्यों कहते हैं उतार देंगे, बस हो गया। पुनीत सेड टू यू, तो क्या हो जाएगा, पुनीत टोल्ड यू, पुनीत टोल्ड यू, यहाँ दैट हो जाएगा, और ये यू है तो किसके साथ जाएगा, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के, ऑब्जेक्ट यू है तो बस और यू ही रहेगा यहाँ पर। और ये कौन से टेंस में है, प्रेजेंट परफेक्ट किस में चला जाएगा, पास्ट परफेक्ट में, तो हैव क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा। नॉट केप्ट तो थर्ड फॉर्म में है ही है। योर किसके साथ जाएगा, ये रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के साथ, तो ऑब्जेक्ट तो यू ऑलरेडी है, तो यू का यहाँ पर हम लोगों को क्या लेना है, यू का पॉजेसिव लेना है, कि यू का पॉजेसिव ऑलरेडी योर होता है तो ये चेंज नहीं होगा, बस हो गया। हर चीज़ को ध्यान में रखना है। आई सेड टू रूपाली, तो क्या हो जाएगा, आई सेड टू रूपाली, तो क्या हो जाएगा, आई टोल्ड रूपाली दैट, यहाँ दैट रितु इज़ वेटिंग फॉर यू, तो रितु कोई नाम है तो अब चेंज होगा नहीं, लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो क्या हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस, तो सिंगुलर के साथ क्या लगता है, वॉज लगता है, तो इसके जगह यहाँ पर हो जाएगा वॉज, तो रितु वॉज वेटिंग फॉर यू, तो यू है यहाँ पर ऑब्जेक्ट, तो ये किसके साथ जाएगा, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट क्या है, रूपाली है, और रूपाली का ऑब्जेक्टिव मतलब रूपाली का ये क्या होता है, शी होगा, इसका अगर सब्जेक्टिव केस लेंगे, और इसी का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा, फॉर हर। यू सेड टू टॉम यू आर अ बिग कावर्ड, यू टोल्ड, फिर टोल्ड हो जाएगा सेड टू का, बस ये रटा जाना चाहिए, एकदम बार बार बता रही हूँ, रटा जाना चाहिए। यू टोल्ड टॉम दैट हो गया। अब ये यू किसके साथ जाएगा, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट, टॉम है यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, ही, और ये कौन से टेंस में है, यू आर अ बिग कावर्ड, तो ये यहाँ पर ही आर का क्या हो जाएगा, अगर आर है तो इसको हम लोग प्रेजेंट में है तो पास्ट में लेंगे, तो ही के साथ क्या हो जाएगा, ही वॉज,
अ बिग कावर्ड, बस अ बिग कावर्ड, कावर्ड। एक और बता देती हूँ, 6 का खुद से बनाना, और नहीं बनेगा तो कमेंट में बताना, नहीं तो कमेंट में हमको बना के इसको देना। मैरी सेड टू मी, क्या हो जाएगा, मैरी टोल्ड मी, सेड टू है, टोल्ड हो जाएगा, और सिर्फ अगर सेड है, बस सेड, तो सेड का सेड ही लिखते हैं, लेकिन अगर सेड टू है तो टोल्ड हो जाएगा। दैट, यहाँ योर है तो यू योर किसके साथ जाता है, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के साथ। ऑब्जेक्ट मी है, और मी का हम लोग सब्जेक्टिव यहाँ पर लेंगे हम लोग, तो यहाँ पर क्या है, योर पॉजेसिव है, तो मी को भी पॉजेसिव केस में लेंगे, तो दैट माई, यहाँ माई ले लेंगे, दैट माई न्यू ड्रेस। अब ये कौन से, इज़ क्या है, पास्ट, इज़ क्या है, प्रेजेंट टेंस में है, तो किस में ले लेंगे, पास्ट में, तो इज़ का न्यू ड्रेस, योर न्यू ड्रेस सिंगुलर में है तो क्या हो जाएगा, वॉज हो जाएगा। सो न्यू ड्रेस वॉज वेरी ब्यूटीफुल। तो यहाँ तक हो गया, तो आज का वीडियो मैं यहीं तक रखती हूँ। अब बस इतना ही बच गया है, ये इतना बचा इधर, और ये नहीं अभी और है, तो ये सब मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगी थर्ड पार्ट करके। तो अगर समझ में आता है, अच्छा लगता है, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करो। टिल देयर बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। और इस वीडियो का जो ये इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इसके फर्स्ट पार्ट का लिंक दे दूंगी, और बाकी जो भी वीडियो बनाऊंगी वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, या उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो को दे दूंगी, तो इस चीज़ को देख लेना। टिल देन बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।